नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज 12.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम बहुत ही इजी मेथड से करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले इस एक्सरसाइज में काम आने वाले जो सूत्र हैं, जो फार्मूला हैं, वो हम देख लेते हैं। इस चैप्टर नंबर 12 में जितने भी जो सूत्र थे वो हमने 12.1 जो प्रश्नावली की थी, उस प्रश्नावली में सभी वो सूत्र आपको बता दिए थे। तो इस जो 12.3 जो प्रश्नावली है, इसमें समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल इसमें पूछे गए हैं। तो हम इनके सभी जो सवाल हैं उनके जवाब बहुत ही सरल विधि से हमें करेंगे। जैसे संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दो त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल मिलाकर संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। और एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 12.19 में, ये वो आकृति है 12.19। इसमें जो छायांकित भाग है, जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस वाइट वाले का क्षेत्रफल आपको ज्ञात नहीं करता। इसमें पी क्यू जो है, ये वाली, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। पी आर जो है, इसकी लंबाई दे रखी है इधर वाले की 7 सेंटीमीटर। वो जो है वो वर्त का केंद्र है, ये सेंटर है। तो ये लंबाई अपने पास है नहीं, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये लंबाई निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, उसके आधार पर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो क्यू आर है, जो व्यास है, मतलब इसमें व्यास है, तो इस आकृति में व्यास को क्या माना गया है? कर्ण। ये व्यास था। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर था, कर्ण स्क्वायर यहाँ से हटाकर हमने अंडररूट कर दिया, वही यहाँ हम करने जा रहे हैं। क्यू आर जो है वो कर्ण है, और इसमें पी क्यू आधार, पी आर लंब, इनमें से कोई सा मान लो। जो संख्याएं दे रखी हैं, पी क्यू की दे रखी है 24, तो 24 स्क्वायर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर दोनों का टोटल कर देते हैं तो वो 625 आता है। तो 625 जो आया है, रूट 625, ये डी मतलब डायनोमीटर व्यास की वैल्यू ये अपने पास आ चुकी है। 625 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो वो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई है। आर मतलब जो त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं, वो डी मतलब व्यास की आधी होती है। तो 25 में 2 का भाग देंगे तो वो त्रिज्या अपने पास आ जाती है। अब इसमें पूछा है कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो छायांकित भाग को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्धवर्त का क्षेत्रफल मतलब आधे वर्त का क्षेत्रफल में से समकोण जो त्रिभुज है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वो उससे घटाना पड़ेगा। तो इसमें अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है, वर्त का तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मगर अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा
तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार, आधार यहाँ 7 है और ऊंचाई यहाँ 24 है। फिर क्या करते हैं, जो संख्या कट रही है उसको तो एक दूसरे से काट देते हैं। जैसे 2 जो है वो 22 से कट गई, मतलब 11 ऊपर रह गई, तो 11 को 25 से गुणा किया, फिर जो आंसर आया उसको 25 से दोबारा गुणा किया, तो अपने पास 6875 आए हैं। और नीचे बट्टा 7 गुणा 2 मतलब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। फिर इधर जो कट रही है 2 जो है वो 24 से कट गई 12 बार, तो 12 को 7 से गुणा किया तो 84 आए। 84 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो एलसीएम लेने के लिए हमें 1 रखना पड़ेगा। फिर 28 एलसीएम आया, 28 को 28 से भाग दिया, एक बार गया, और 1 को 6875 से गुणा किया, यही संख्या आएगी। फिर माइनस 1 को 28 में भाग दिया, 28 बार गया, 28 को 84 से गुणा किया, तो अपने पास 2352 आए। फिर 2352 जो है वो 6875 में से घटाए तो 4523 आए, और नीचे बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। दो में पूछा गया है कि आकृति 12.20, तो ये वो आकृति है। इसमें छायांकित जो भाग है, ये इधर वाला इतना जो भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय में दिया गया है कि जो त्रिज्या R है वो कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर है। ये छोटे वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और बड़ा आर जो है ये बड़ा वर्त है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और अपने पास जो थीटा है, जो कोण है, वो 40 डिग्री का है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होगा थीटा बट्टा 360 डिग्री गुणा पाई बड़े वर्त की त्रिज्या स्क्वायर माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर कोष्टक में आएगा। फिर थीटा की जगह 40 रख दिया, नीचे बट्टा 360 गुणा पाई का मान रख दिया 22/7। बड़े वर्त की त्रिज्या 14 स्क्वायर और माइनस छोटे वर्त की त्रिज्या 7 स्क्वायर, तो 40 को 360 से काटा तो 1/9 आ गया, और 22/7 आ गया आगे, ऐसा का ऐसा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर 22 को 1 से गुणा किया 22, और नीचे बट्टा 9 गुणा 7, और इधर 196 से 49 कम किए तो 147 आए। फिर हम इसको काटते हैं, इन संख्याओं को काटेंगे तो अपने पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा जो है ये 14 सेंटीमीटर है का एक वर्ग है, तो ये क्या है, एक वर्ग है, और इसकी सभी भुजाएं जो है वो 14-14 सेंटीमीटर की दे रखी है, तथा APD और BPC दो इसमें अर्धवर्त दिए गए हैं। दोनों अर्धवर्तों को मिलाकर एक पूरा वर्त बन जाता है। तो इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो भुजा मतलब ए जो है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है, और जो त्रिज्या है वो भुजा का आधा होता है, मतलब 14 का आधा 7 सेंटीमीटर जो है वो वर्त की त्रिज्या हो गई, आर हो गई। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये पाई आर स्क्वायर बच गया। भुजा अपने पास 14 थी, 14 स्क्वायर हो गया, माइनस
पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 22 गुणा 7 154 होते हैं। दोनों को घटाया, 196 से 154 कम किए, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास इसका आंसर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 12.22 में ये नीचे आकृति दे रखी है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जहां भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्तीय चाप खींचा गया है। तो ये त्रिभुज का जो वर्तीय चाप है ये 6 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज जो है वो समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब 12-12 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हैं। और तीनों त्रिभुजों का जो कोण है वो 60-60 डिग्री के तीनों त्रिभुजों के कोण होते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो दिया गया है, जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और अपने पास जो कोण दे रखा है थीटा वो हो जाएगा 60 डिग्री। दीर्घ वृत्तखंड जो है इसमें क्या होगा, 360 डिग्री में से जो छोटा वृत्तखंड है उसको घटा दें, मतलब 60 डिग्री को घटा दें तो अपने पास 300 डिग्री बचती है, क्योंकि जो 300 डिग्री पूरे वृत्त का होता है और इसमें से उस खंड का 60 डिग्री घटा देंगे तो अपने पास 300 आता है। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और उसमें दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं और इसमें 3 कोण होते हैं, 3 का भाग देने पर 60 आता है। तो इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया गया है √3/4a² और प्लस दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा 360 गुणा πr²। तो यहाँ 360 में से थीटा मतलब 60 घटा दिया तो यहाँ तो आ जाएगा 300, और जो अपनी भुजा थी वो 12 थी तो 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 हो गया, प्लस 300/360 हो गए, क्योंकि वो 60 हमने 360 में से घटाए हैं, और पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर अपने पास 6 आया तो 6 गुणा 6, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 4 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, फिर 12 को 3 से गुणा करते हैं, 12 3 36 √3 आ गया, प्लस इधर 300 में से 360 को हम कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और 36 ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 6 छंगा 36, 6 है वो 6 से कैंसिल हो गए, फिर 1 6 बचा, 22 बचे और 5 बचा, इन तीनों को गुणा करते हैं 660 होते हैं और नीचे बट्टा 7 सेंटीमीटर जो है यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, मतलब चौथा हिस्सा जो है वो काटा गया है। तो ये वो वर्ग है जिसके सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनमें से कोनों पर 4-4 जो चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, वो काटे हैं। उनकी जो त्रिज्या है r है वो 1-1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बीच में जो 2 भाग बच गया वो 2 सेंटीमीटर का है और वो 2 सेंटीमीटर जो है वो इस छोटे वाले वृत्त का व्यास है जो बीच में काटा गया है, जो इस आकृति में आपको नजर आया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें इनमें से बताना पड़ेगा। चारों कोने हटाओ और बीच का वृत्त हटाओ, फिर जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो जिस प्रकार एक चपाती होती है उसके चारों कोनों
कोने हटा लो और 20 से उसको काट लो, तो जो उसकी आकृति होती है उसका क्षेत्रफल हमें यहाँ वैसा ही निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दिया गया है भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर और आर जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जो 4 चतुर्थांश हैं उसका क्षेत्रफल घटाना है और उसमें से मध्यवर्त का जो क्षेत्रफल है वो भी घटाना है, मतलब लास्ट वाले दो प्लस के करके ऊपर वाले से घटाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होता है और इसमें 4 चतुर्थांश है तो 4 से गुणा करना है, माइनस मध्यवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो उसमें भी पाई आर स्क्वायर बच गया और इसमें भी पाई आर स्क्वायर बच गया। दोनों और पाई आर स्क्वायर होने से, दोनों माइनस माइनस के होने से माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपने पास आ जाता है। तो ए स्क्वायर वही रहेगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 4 थी तो 4 गुणा 4 माइनस 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर अपने पास 1 आया था तो 1 गुणा 1। तो इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा तो 4 गुणा 4 बराबर 16 हो गए और माइनस 2 गुणा 22 44, 44 को 1 से गुणा किया तो भी 44, 44 को दोबारा दूसरी आर 1 से गुणा किया तो भी 44, तो 44/7 हो गए। फिर क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। तो 16 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लो और 1 का 7 में भाग दिया एलसीएम में तो 7 बार गया, 16 को 7 से गुणा किया 112 आ गया। फिर माइनस 7 का 7 में भाग दिया 1 बार गया, 1 को 44 से गुणा किया 44 आया, 112 में से 44 घटाए 68 आए और नीचे बट्टा 7, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो आगे 68 में 7 का भाग देकर इसको दशमलव के रूप में, पॉइंट के रूप में इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये एक वर्ताकार मेज नीचे दी गई है और इसकी जो सेंटर है, इसकी जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है। इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है जो यहाँ ABC दिया गया है। समबाहु मतलब इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं। इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है और उस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज इससे हटाना है और जो तीनों और डिजाइन बनी हुई है उसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो दिया गया है वह है आर जो है त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ओडीसी में कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, क्योंकि आधार बट्टा कर्ण जो है वो कोस का फॉर्मूला होता है। ये हमने पहले 8 वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें देखा था। तो इसमें जो कर्ण है वो तो 32 आया है और आधार लंब अपने पास है नहीं, तो ये आधार और लंब इसमें ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आधार ही हमें निकालना है। तो कोस 30, इसमें जो कोण है वो 60 डिग्री का था, मगर इसको आधा बना लिया हमने, आधा त्रिभुज अर्ध त्रिभुज इसको बनाया तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया, क्योंकि दूसरी साइड भी 30 डिग्री है। तो कोस 30 डिग्री बराबर DC मतलब आधार बट्टा 32 जो कर्ण है। फिर क्या करेंगे, कोस 30 का जो मान है वो √3/2 है और √3/2 बराबर DC बट्टा 32 होता है। फिर क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। नीचे वाला 2 32 से कट रहा है तो 2 को 32 से काटा तो ये 16 आ गए। फिर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, DC को 1 से किया तो DC आया और 16 को √3 से किया तो 16 √3 आ गया। इसलिए जो भुजा है BC वो इसकी
दोगुनी हो जाएगी, तो 2 गुना 16√3, 16 को 2 से गुणा किया 32√3 सेंटीमीटर जो है वो अपनी BC भुजा की लंबाई आ गई, क्योंकि DC की 16√3 थी तो BC की 32√3 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वर्त का क्षेत्रफल जो है वो πr² है और माइनस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4a² है। पाई की वैल्यू 22/7 है, गुणा r जो है वो 32 है, तो 32 गुणा 32 माइनस √3/4, एक की वैल्यू 32 √3 है, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि a² है। फिर जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 32 गुणा 32, 32 का स्क्वायर और गुणा 22, ये 22,528 होते हैं बटा 7। 4 जो है वो 32 से कट रहा है 8 टाइम, तो 32 गुणा 8 किया, फिर √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3 आता है, फिर उसको 3 से गुणा कर दिया, 32 गुणा 8 गुणा 3, तो ये 768 है और आगे √3, तो यही इसका आंसर हो गया 22,528 बटा 7 माइनस 768 √3 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नंबर ये वो आकृति है, इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा, इसकी लंबाई 14 है, इधर वाले की भी 14 है, ये भी 14 है, ऊपर वाले भी 14 है। ABCD को केंद्र मानकर इनको सेंटर मानना है अपने को, वर्त का सेंटर, और 4 वर्त इस प्रकार खींचने हैं, तो इसको सेंटर मानकर हमें वर्त खींचना है, मतलब ये अपने पास ये त्रिज्या हो गई और इधर ये त्रिज्या हो गई, ऐसे ही इधर इसमें त्रिज्या, ऊपर इसमें त्रिज्या, तो एक वर्त में अपने पास 2 त्रिज्या आ गई। इन दोनों त्रिज्या को जोड़ते हैं तो पूरे वर्त का व्यास आ जाता है। तो इसमें वर्त खींचे गए हैं, प्रत्येक वर्त जो है तीन शेष वर्तों में से 2 वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, मतलब 2 वर्तों को वो बाहरी रूप से, तो ये जो वर्त है ये इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित जो भाग है, अंदर का जो भाग है वो हमें ज्ञात, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी भुजा दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो भुजा की आधी हो जाएगी, मतलब 7 सेंटीमीटर। पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश जो वर्त है उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो गया, और इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्त हैं, 4 वर्त हैं, तो 4 से गुणा कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू अपने पास 14 थी तो 14² हो गया, गुणा माइनस पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, r² मतलब 7², तो 7² हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 को 14 से गुणा किया 196 आए, 22 को 7 से गुणा किया 154 आए, 196 से 154 घटाए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर अपने पास आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आकृति 12.26, एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शा रही है, तो ये क्या है, ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं किनारे पर अर्धवृत्ताकार दिखाए गए हैं, तो यहाँ ये आधा वर्त इसका हिस्सा दिखाया गया है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है, तो जो आंतरिक रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है, तो ये आंतरिक रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी ये जो है ये 60 बताई गई है, और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, तो ये जो रेखाखंड है ये 106 मीटर लंबा है और ये दूरी 60 मीटर बताई गई। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करना है, मतलब ये अंदर वाला नीला वाला हिस्सा 10 मीटर
चौड़ा है। तो इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करने हैं। एक तो इसमें हमें देखना है पथ का जो आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी चली गई दूरी अपने को ज्ञात करना है, और पथ का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। इसमें जो दिया गया है वो L बराबर 106 मीटर दिया गया है। R जो होगा वो इसमें 60 दे रखा था व्यास, तो व्यास का था त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो गई 30 मीटर। पहले में पूछा गया चाल द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो ये 2L प्लस 2 अर्धवर्त की परिधि अपने पास आ चुकी हैं कि दोनों साइड में दोनों क्या हैं, अर्धवर्त हैं, और लंबाई दो बार हो गई, एक तो ऊपर वाली लंबाई, एक नीचे वाली लंबाई। ऊपर वाली 106 है तो नीचे वाली भी 106 है, तो 2 से उसको गुणा कर दिया। अर्धवर्त की जो परिधि है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/2, और वर्त की परिधि का क्षेत्रफल 2πr होता है। तो ये आधा वर्त है तो इसमें 2 का भाग दे दिया, और इसमें 2 वर्त है तो इनको 2 से गुणा कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 106 को 2 से गुणा किया 212 आया, और इसमें 2 तो ये आ गए ऐसे के ऐसे, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर अपने पास आ चुका है 30। तो अब इसमें हम करते हैं, तो ये किसी में कट नहीं रहे हैं, तो 212 प्लस 22 को 2 से गुणा किया और फिर उसको 30 से गुणा किया, तो 1320/7। फिर क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 7 जो है वो इसका एलसीएम लिया, तो 7 एलसीएम लेने पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। नीचे जिसके कुछ नहीं होता तो जो एलसीएम लेते हैं उसको उससे गुणा कर देते हैं। तो 7 को 212 से गुणा किया 1484 है, और जिस एक के नीचे जो बट्टा के रूप में जिसके नीचे जो संख्या है उसमें वही ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी तो उतार देते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2804 है, और नीचे बट्टा 7 मीटर, यही इसका आंसर था। अब इसमें जो दूसरा पूछा गया था पथ का क्षेत्रफल, तो उसमें पथ के क्षेत्रफल में क्या होगा, इसमें 2 आयतों का क्षेत्रफल अपने पास दिखाई दे रहा है, और 2 अर्धवर्त जो वलय हैं उसका क्षेत्रफल मिलाया गया है, तो वही पथ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसमें जो 2 आयतों का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। इसमें कितने आयत हैं, 2 आयत हैं, गुणा कर दिया प्लस 2 ट्रैक में आपने 2 वर्त देखे थे, एक वर्त ऐसा एक ऐसा। तो ये वर्त छोटे वाला वर्त है जिसको हम छोटे आर के रूप में लिख रहे हैं। इसकी त्रिज्या तो अपने पास आ चुकी थी 30, और जो बड़ा वर्त है ये वाला वर्त, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 10 मीटर चौड़ा था, ये दौड़ने का जो ट्रैक 10 मीटर चौड़ा था, तो 30 में 10 और जुड़ गए तो ये 40 हो गए। तो ये बड़ा वर्त की त्रिज्या हो गई 40, तो 40 स्क्वायर, और छोटे वर्त की त्रिज्या 30 थी तो 30 स्क्वायर हो गया। 106 को 2 से गुणा किया तो ये 212 है, और इसको 10 से गुणा किया 2120 है, प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900। तो इसको हम घटाते हैं, तो 2120 तो ऐसा कैसा आ गया, प्लस इसमें इसको घटाया तो ये 16 में से 900 गए, तो जितने बचे हैं उसमें 7 का भाग हम देंगे, तो इसमें 700 बचे, तो 700 में 7 का भाग दिया तो अपने पास 100 आए। 22 को 100 से गुणा किया 2200 आए, दोनों को जोड़ेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर जो है वो पथ का क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है आकृति 12.27, ये वो ऊपर वाली आकृति है। इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वर्त के 2 परस्पर लंब व्यास है, मतलब ए से बी जो है ये बड़े वर्त पर क्या है, व्यास है, और सी डी जो है ये भी क्या है, व्यास है, मगर यहाँ एक छोटा वर्त और दे रखा है, मतलब बड़े वर्त की जो त्रिज्या है उसके बराबर छोटा वर्त दे रखा है। ओ डी जो है वो छोटे वर्त का व्यास है। यदि ओ से
ए तक की जो ये त्रिज्या है ये 7 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, तो ये पूरा 14 हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो गया, 14 हो गया। ये 7 है, तो इस छोटे वाले जो वर्त है इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाती है, क्योंकि ये आधा हमें करना है व्यास का। तो इसमें छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक तो ये छोटे वाले वर्त में छायांकित भाग है और एक ये साइडों में छायांकित भाग है, इन सभी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो गिवन था क्वेश्चन में वो आर जो बड़ा वर्त है उसकी जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर है और छोटे वर्त की जो त्रिज्या है वो 7 में से 2 का भाग देंगे तो उसकी त्रिज्या आ जाती है। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे और उसमें लघु वर्त का क्षेत्रफल, मतलब इसमें त्रिभुज और लघु वर्त का क्षेत्रफल जोड़कर अर्धवर्त के क्षेत्रफल से कम करना है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर बड़ा है क्योंकि ये बड़े वर्त के बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना प्लस लघु वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पाई 2 ऐसे रख दिए, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब 22 की त्रिज्या, तो ये 7 स्क्वायर हो गई माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसके जो कोने हैं शीर्ष हैं वहाँ केंद्र मानकर हमें वर्त खींचने हैं। इनको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वर्त खींचना है। कि ये डबल है तो डबल क्या हो गया, ये व्यास हो गया, तो इसकी हमें त्रिज्या बनानी है, 2 का भाग देंगे तो उसमें उसके बराबर हमें वर्त खींचने हैं। ये आकृति 12.28 में बताया गया, यही वो आकृति है। तो जो छायांकित भाग है बीच में ये सेंटर वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और यहाँ हमें पाई के रूप में तो 3.14 लिखना है और √3 के रूप में 1.73205 हमें लेना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर जो है वो बराबर है 4/√3। इसको हमें क्या करना है, उल्टा करना है, क्योंकि ए स्क्वायर हम इसको अलग हटा रहे हैं तो ये क्या चेंज हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है, वो ये हमने यहाँ रख दिया 17,320.5 और ऊपर 4 और नीचे √3 का भी बताया था वो वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू हमने नीचे रख दी। अब क्या करते हैं, अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर दशमलव के आगे जितनी संख्या है उतनी नीचे
1 लगाकर 0 लगा देते हैं। तो यहाँ 0.5 है तो 1 के 1 ही 0 लगेगा। और फिर नीचे वाले में 73, 20, 5, ये 5 संख्या हैं तो 1 के आगे 5 0 लग जाएंगे। फिर 1 0 से 1 0 घटा देते हैं और ये संख्या पूरी इससे कट जाती है। तो इसमें 4 0 आगे रह गए 4 के, तो 4 के 4 0 आगे रह गए तो मतलब ये 40,000 हो गए। तो ए स्क्वायर बराबर 40,000 है तो ए करेंगे तो इसके आगे रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाया है तो रूट लगा देंगे। और ये 2 का रूट 4 होता है, 4 0 है तो इसकी जगह 2 0 आ जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर जो है वो अपने पास भुजा आ चुकी है। अब जो भुजा है ये उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसमें 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 सेंटीमीटर अपने पास उन वृत्तों की त्रिज्याएं आ चुकी हैं। अब हमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से 3 जो त्रिज्यीय खंड है कि जो 3 वृत्त बने थे उसके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वो उसमें माइनस करना है। तो ये 3 तो वृत्त थे और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये होता है। तो ये तो ऐसा कैसा आ गया, -3 भी ऐसे के ऐसे आ गए। थीटा कितना था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था तो एक कोण 60 डिग्री का होता है तो 60/360 गुणा पाई की जगह हमें 3.14 रखना है। आर स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, 6 बार गया और फिर तो ऐसी कैसी आ गई। और 6 3 से भी कट जाता है, 3 दूनी 6 और 2 को या तो इससे काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 संती 14, तो ये 1.57 आ जाते हैं। और इसको 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो ये 4 बार आ जाते हैं। तो ये आगे इसके अंक के आगे 2 संख्या तो 2 0 तो हमें हटा देने हैं। तो ये 15,700 अपने पास आ जाता है। इससे घटाएंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल अपने पास आ गया है। आकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये 9 वृत्त बने हुए हैं और इसमें एक वृत्त की त्रिज्या जो है आर वो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इस आकृति में दिखाया गया है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इन वृत्तों को छोड़कर जो बीच में व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है आर जो है वो 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वो, डी मतलब व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2 गुणा आर हो गया मतलब 14 सेंटीमीटर उस वृत्त का व्यास हो गया। भुजा दी गई है वो है 3 जो वृत्त हैं उनकी भुजा गुणा उनका व्यास। तो 3 वृत्त हैं और उनकी व्यास जो है वो 14 है तो 14 को 3 से गुणा किया तो 42 सेंटीमीटर जो है वो उस रुमाल की अपने पास भुजा आ चुकी है। अब रुमाल का जो शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें जो वर्ग है ABCD उसके क्षेत्रफल में से जो 9 वृत्त बने थे उसका क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है और वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसमें कितने वर्त थे 9 थे इसलिए 9 से इसको गुणा करना है। तो भुजा जो थी वो अपने पास 42 थी तो 42 का स्क्वायर 42 गुणा 42 माइनस 9 पाई की वैल्यू 22/7 और आर अपने पास 7 आई थी तो 7 स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 42 को 42 से गुणा किया 1764, 9 को 22 से गुणा किया फिर उसको 7 से गुणा किया तो ये 1386 आया। इसमें से 1764 में से 1386 कम करते हैं तो अपने पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वही रुमाल का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आकृति 12.30, ये वो आकृति है। इसमें OACB केंद्र O, ये जो सेंटर O है
और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है। चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, सभी क्या है 3.5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये वृत्त का चौथा हिस्सा, पूरा वृत्त का चौथा गोल होता है, और ये यहाँ वाला ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यदि OD जो है O और D के मध्य की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित में से क्षेत्रफल है वो याद करने हैं। किसके? एक तो चतुर्थांश OCB का क्षेत्रफल निकालना है, और एक छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन में और पाई की वैल्यू 22/7 है, और r² मतलब 3.5 जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो इसमें 7 जो है वो 35 से कट रहा है 5 टाइम, 2 जो है 4 जो है तो 2 बार 22 से 12 बार 4 गुणा 2 8 और 12 गुणा 0.5 गुणा 3.5, इनको गुणा करते हैं स्वतंत्र आते हैं। यही 77/8 वर्ग सेंटीमीटर या 77/8 सेमी स्क्वायर है ये चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल है। दूसरा पूछा था जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है मतलब आया है, इसमें से समकोण त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दो से आगे 3.5 को 2 से गुणा किया, 7.0 आया, क्वेश्चन नंबर 13 है आकृति 12.31। ये वो आकृति है, इसमें एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ। तो ये एक चतुर्थांश वर्त का चौथा हिस्सा है, और इसी के अंतर्गत ये एक वर्ग बना हुआ है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। यदि OA यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी क्या है 20 है। तो जो छायांकित भाग है इधर वाला और नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और जो पाई है उसकी जगह हमें 22/7 ना लेकर 3.14 लेना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है भुजा जो है वो है 20 सेंटीमीटर, वर्ग का जो विकीर्ण है मतलब जो उस चतुर्थांश की त्रिज्या बनेगी वो उसका फॉर्मूला होता है √2a। तो √2 को a से गुणा करना है, a कितना है 20 है, तो 20√2 सेंटीमीटर जो है वो उस वर्ग का विकीर्ण आ गया, मतलब जो चौथा हिस्सा था वर्ग का, तो ये वर्ग की त्रिज्या है और वर्ग का विकीर्ण है। तो जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो चतुर्थांश था उसका क्षेत्रफल में से वर्ग OABC का क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4 होता है और वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। तो ये इसमें घटाना है। 4 तो नीचे ऐसे के ऐसे रख दिए, पाई की जगह हमें 3.14 रखना था, और r² मतलब 20√2 गुणा 20√2, और a² माइनस a कितना था 20 था, तो 20 गुणा 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 को 20 से काटेंगे
5 बार कट गया। 3.14 को 5 से गुणा करो, फिर 20 से गुणा करो, और √2 दोनों गुणा होकर 2 होते हैं, फिर उनको 2 से गुणा कर दो तो अपने पास 628 आते हैं। और इधर 20 को 20 से गुणा करते हैं 400 आते हैं। 628 में से 400 कम किए 228 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो 3.14 को पहले 5 से गुणा करो, जो आंसर आए उसको 20 से गुणा करो, उसको 2 से गुणा करके आगे एक 0 लगा दो, फिर जो आंसर आए उसको 2 से गुणा और करो। 2 कहाँ आए? √2 और √2 गुणा √2 तो ये 2 के बराबर होते हैं, तो उसको 2 से गुणा और करो, फिर 628 आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है AB और CD, मतलब AB और CD O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 7 तो है छोटे वाले वृत्त का जो चौथा हिस्सा उसकी त्रिज्या तो 7 है, और बड़े वाले वृत्त की जो चौथे हिस्से की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है जो दे रखी है। यहाँ 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। आकृति यही है। यदि कोण AOB 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो ऊपर वाला छाया वाला भाग है तो बड़े वृत्त वाला ये हिस्सा है, इसी को हमें ज्ञात करना है। इसमें ये छोटे वाला वृत्त का हिस्सा हम निकाल देंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है वो R त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, और बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई। R छोटा मतलब छोटा वृत्त और R बड़ा मतलब बड़ा वृत्त, और जो कोण दे रखा है थीटा वो 30 डिग्री दे रखा है। तो छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हम लिखते हैं। यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा बटा 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। बड़े आर की त्रिज्या 21 है तो 21 स्क्वायर, छोटे आर की त्रिज्या 7 है तो 7 स्क्वायर। इसको 0 से 0 से काट दिया, 3 को 36 से काटा तो ये 12 बार कट गया, फिर 12 को 2 से काटा तो ये 6 बार कट गया, और ये 11 बार कट गया। फिर 6 को 7 से गुणा किया तो 42 आया, और ऊपर 11 आ गई। 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 11/42 तो ऐसा का ऐसा आ गया। 441 में से 49 कम किए 392 आए, तो इसको हम काटते हैं तो नीचे तो 3 आ जाएंगे, और ऊपर 11 को यहाँ जो कटे जो संख्या है उससे गुणा करते हैं तो 308 आ जाते हैं। तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वही क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 15 है आकृति 12.33। ये वो आकृति है, इसमें ABC त्रिज्या जिसकी 14 सेंटीमीटर है। तो ABC ये एक त्रिभुज है, तो ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, मतलब चौथा हिस्सा है ये वृत्त का, तथा BC को व्यास बनाकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये BC जो है ये इस वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया, जो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो छायांकित जो भाग है इधर वाला ये भाग, तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया गया है R बराबर 14 सेंटीमीटर, और जो विकीर्ण है BC, तो विकीर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा A। ये वृत्त का जो विकीर्ण होता है उसका सूत्र होता है। तो यहाँ √2 और भुजा जो है वो कितनी है? 14 है, या इसको 14√2 सेंटीमीटर भी हमें लिख सकते हैं। बड़ा जो वृत्त है R वो बराबर BC/2 दे रखा है, मतलब BC जो है वो अपने पास 14 आ चुका है विकीर्ण, इसमें 2 का भाग देंगे, रूट इसके 2 भी लगा है 14√2, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 14 से कट गया 7 बार, तो 7√2 सेंटीमीटर जो है वो उसकी त्रिज्या आ गई। अब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसके लिए जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। ये r बड़ा है, ये वाला वो r है, माइनस r² मतलब छोटे वाला r। थीटा π/360 -1/2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाकर हमें
संख्या बैठानी है। तो 2 तो नीचे ऐसे के ऐसे आ गए, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, गुणा जो बड़ा आर है वो आया था √7, नहीं 7√2, तो 7√2 गुणा 7√2 हो गया, माइनस r² छोटा, छोटे की 14 थी तो 14² हो गया। और थीटा जो अपने पास था, जो कोण था वो वर्ग का 90 डिग्री का था, तो 90/360 गुणा पाई आगे दे रखा है तो 22/7 माइनस 1/2 साइन 90, ये थीटा की जगह 90 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो रहा है, इधर 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 आते हैं, फिर 4 जो है वो 22 से कैंसिल होते हैं, ये 11 आ गए और नीचे 2 आ गए। अब हम आगे क्या देखते हैं, अपने पास ये संख्या आ गई और इसमें से माइनस 196 और ये 11/14 आए थे, माइनस 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 थी। अब इसको हम करते हैं तो 154 माइनस 196 तो ऐसे कैसे आ गए, इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो यही आएगा। इसका एलसीएम 14 लिया तो 14 को 11 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और 2 का 14 में भाग दिया 7 बार गया, 7 को 1 से गुणा किया 7 आया, 11 में से 7 गए 4 बच्चे तो 4/14 आ गए। अब जो कट रहा है तो ये इधर वाले कट रहे हैं, तो ये 56 बार में कट रहे हैं, 14 बार में ये कट रहा है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर 14 को 4 से गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, 154 में से 56 घटाएंगे 98 वर्ग सेंटीमीटर या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है। अंतिम क्वेश्चन है आकृति 12.34, ये वो आकृति है, इसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये जो अंदर छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच एक उभयनिष्ठ है। तो ये चतुर्थांश के बीच में उभयनिष्ठ है, क्योंकि उभयनिष्ठ कैसे है, क्योंकि ये क्या है, विकीर्ण है, और विकीर्ण के इस ओर भी चतुर्थांश है और इस ओर भी चतुर्थांश है, तो ये दोनों ओर उभयनिष्ठ हो चुका है। जो क्वेश्चन में दिया गया है, भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर और आर जो त्रिज्या दे रखी है वो भी 8 सेंटीमीटर है, कोण जो दे रखा है वो 90 डिग्री का दे रखा है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 लघु वर्तखंडों का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है और इसमें 2 लघु वर्तखंड हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल तो ये है, तो 2 है तो 2 से इनको गुणा करना पड़ेगा। r² r 8 है तो 8² हो गया, थीटा का मान 90 था तो 90/360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, माइनस 1/2 साइन थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू 1 हो गई, और 8 8 64 हो गया, 8 का स्क्वायर और 2 इधर हो गया, इसको काटते हैं 11/14 हो गया, क्योंकि ये 2 बार, ये तो 14 हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला 11 हो गया, तो 90 जो है वो 360 से कट जाता है 4 बार में, और 4 को 2 से कटा 2 बार और 22 को 2 से कटा 11, तो 11/14 हो गया, और इधर 1/2 और गुणा साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब 2 गुणा 64 तो यही आ गए, फिर इसमें 14 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 11 के नीचे 14 है और 14 एलसीएम है तो ऊपर वाली संख्या वो क्यों आ जाएगी, और इधर 2 है नीचे और एलसीएम 14 है, 2 का 14 में भाग दिया 7 बार जाता है, 7 को ऊपर जो संख्या होती है उससे गुणा किया जाता है, तो ऊपर 1 है, 1 को 7 से गुणा किया 7 आया, 11 में 7 गए 4 बच्चे 4/14 हो गए, और ये 2 गुणा 64, फिर इसको काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है, 2 से 7 बार में ये कट गया, 64 को 4 से गुणा किया 256 आए बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आप अगर आगे करना चाहो तो 256 में 7 का भाग दोगे तो पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।